Good morning, everyone. Today we will start with a new topic that is about selection and the process of selection. So, selection means to select the proper candidate from the application received. Selection is a part of the recruitment process. The selection varies from the organization to organization. तो सिलेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें से जो भी एप्लीकेशन जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में के द्वारा रिसीव की गई है उसमें से एक राइट कैंडिडेट को किसी जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इसको एक रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर का आप एक हिस्सा भी कह सकते हो। और ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है या प्रोसीजर जो रहता है वो अलग अलग रहता है। It is being carried out on the basis of size, type and kind of employees required. यानी कि जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसको ये ध्यान में रख के प्रोसीड किया जाता है कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, उसका साइज, उसका एरिया कितना है और इसके अलावा किस तरह के एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, उस चीज़ को ध्यान में रख के सिलेक्शन के प्रोसीजर को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। सो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, yes, the stages which are there in the selection consist of first point, that is welcoming and primary meeting. At this stage the candidate is welcomed by the enterprise. The receptionist make the primary investigation, and if the candidate is found suitable or eligible, he will be sent to the recruitment officer. तो वेलकमिंग और प्राइमरी मीटिंग इस स्टेज में एंटरप्राइज के द्वारा एम्प्लॉय जो भी एप्लीकेंट है उसका स्वागत किया जाता है और उसको रिसेप्शनिस्ट जो है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रिसेप्शनिस्ट है वो एप्लीकेंट का प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अगर रिसेप्शनिस्ट को ये लगा if he or she will think that the applicant is suitable, then he will send him to the recruitment officer. तो यहाँ पे अगर जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं वो एप्लीकेंट का प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जब रिसेप्शनिस्ट को ये लगता है कि जो भी एप्लीकेंट है, जो भी कैंडिडेट है वो सूटेबल है जॉब के लिए, तो वो रिसेप्शनिस्ट उसको रिक्रूटमेंट ऑफिसर की तरफ भेज देते हैं। द रिक्रूटमेंट ऑफिसर कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉलेज, स्किल एंड द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द कैंडिडेट. The main objective at this stage is to prevent the improper or unsuitable candidate from applying in the initial stage. तो जब रिसेप्शनिस्ट के द्वारा कैंडिडेट या एप्लीकेंट को रिक्रूटमेंट ऑफिसर की तरफ भेजा जाता है तब रिक्रूटमेंट ऑफिसर भी एप्लीकेंट में डिज़ायरेबल नॉलेज, स्किल या प्रोफिशिएंसी है वो चेक करते हैं और इस प्राइमरी मीटिंग का यही एक मोटिव रहता है कि जो अनडिज़ायरेबल या अनसूटेबल कैंडिडेट है जॉब के लिए उन्हें इनिशियल स्टेज यानी पहले ही स्टेज में से निकाल देना, यानी कि एलिमिनेट कर देना। तो ये जो पहला स्टेज है दैट इज़ वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग, वो स्टेज इस चीज़ को भी ध्यान में रखकर इम्प्लीमेंट किया जाता है या फिर इन्फ्लुएंस किया जाता है कि जो अनसूटेबल या अनडिज़ायरेबल कैंडिडेट जो होते हैं उनको पहले ही स्टेज में इंटरव्यू के एलिमिनेट कर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर जो एप्लीकेंट या कैंडिडेट जो है वो एक बार सूटेबल है, डिज़ायरेबल है, ये जज हो गया तो उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है। So the recruitment officer gets the information about educational qualification, experience, knowledge and skill of the candidate. जो एप्लीकेशन दिया जाता है उसके थ्रू रिक्रूटमेंट ऑफिसर को जो कैंडिडेट है उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस और उसके नॉलेज और स्किल के बारे में पता चलता है। The candidate along with the application sends different document of his qualification like mark sheet, experience certificate etc. तो इस एप्लीकेशन के साथ
कैंडिडेट जो है या एप्लीकेंट जो है वो और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करता है, जो उसके मार्कशीट हो सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर उसके स्किल रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं। Filled in application which are found incomplete or wrong are rejected after screening। तो एप्लीकेशन का स्क्रीनिंग भी होता है, जिसमें अगर कैंडिडेट या एप्लीकेंट के द्वारा कोई इंफॉर्मेशन जो दी गई है एप्लीकेशन में वो इनकम्प्लीट या रॉन्ग फाइंड आउट हुई, तो उस एप्लीकेशन को उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया जाता है। मीन्स उस एप्लीकेंट को उस एप्लीकेशन के ही साथ रिजेक्ट कर दिया जाता है। Of the point which are there in the selection process, taking necessary test. This stage come after receiving of the application and its screening। application को receive करने के बाद और उसका proper screening होने के बाद ये stage implement होता है। इसमें various tests are being conducted to know their mental ability, skill, aptitude and efficiency etc। तो कई तरह के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं ताकि जो एप्लीकेंट है उसके या जो भी कैंडिडेट जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी मेंटल एबिलिटी, स्किल, एप्टीट्यूड और एफिशिएंसी के बारे में थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा सके। फर्स्ट टेस्ट दैट इज फर्स्ट ऑफ द काइंड ऑफ टेस्ट विच इज़ कंडक्टेड बाय द एंटरप्राइज इज IQ टेस्ट। IQ टेस्ट मीन to assess the common sense, memory, smartness, power of decision making and thinking capacity etc। तो IQ टेस्ट इसलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि इंडिविजुअल या कैंडिडेट में कैसी मेमोरी पावर है, उसमें कॉमन सेंस कितना है, उसकी स्मार्टनेस कैसी है और इसके अलावा उसकी डिसीजन मेकिंग पावर कितना है, उसमें कितना है और उसकी थिंकिंग कैपेसिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें जज करने के लिए IQ टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट इज ऑल्सो देयर इन ऑर्डर टू जज द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। दिस टेस्ट इज मीन टू नो वेदर द कैंडिडेट हैज़ इंटरेस्ट फॉर स्पेसिफिक वर्क और नॉट फॉर विच ही इज सिलेक्टेड। तो जिस किसी भी जॉब के लिए कोई कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट ये ध्यान में रखकर लिया जाता है कि कैंडिडेट जो जॉब करने वाला है उसमें उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। ट्रेड टेस्ट, दिस टेस्ट इज मीन टू डिसाइड वेदर द कैंडिडेट हैज़ द नेसेसरी स्किल टू परफॉर्म द एक्सपेक्टेड जॉब और नॉट। तो ट्रेड टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि कैंडिडेट में वो ज़रूरत के हिसाब से प्रोफिशिएंसी या स्किल है जिससे कि वो जॉब कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो इसको जानने के लिए ट्रेड टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज साइकोलॉजिकल टेस्ट। दिस टेस्ट इज मीन टू नो अबाउट नेचर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, हैबिट्स ऑफ द कैंडिडेट। तो कैंडिडेट के नेचर, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके एटीट्यूड और उसके हैबिट्स को जानने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट लिए जाते हैं। तो ये अलग अलग तरह के टेस्ट है जो किसी बिजनेस एंटरप्राइज या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लिए जाते हैं ताकि कैंडिडेट से जुड़ी हुई अलग अलग प्रोफिशिएंसी को इवेल्युएट किया जा सके। फोर्थ पॉइंट इज पर्सनल इंटरव्यू। A committee, in the personal interview, a committee is formed and it is involving different experts from different fields, departmental heads and management representatives are also involved in the committee. They are evaluating the candidate and in this stage the terms and condition of the job is also being disclosed। तो हम पर्सनल इंटरव्यू के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। A committee is formed for the selection of the candidate. In this way, assessment can be made without any bias। तो कैंडिडेट का सिलेक्शन करने के लिए एक पूरी कमेटी फॉर्म की जाती है। एक इंटरव्यूअर की जो कमेटी रहती है वो फॉर्म होती है। ये इसलिए फॉर्म की जाती है ताकि कैंडिडेट को बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन या फिर किसी भी तरह के भेदभाव के बगैर उसका ठीक तरीके से असेसमेंट हो सके। The interview committee consists of representatives of the management, the departmental head,
the personnel manager and expert from various field. इस इंटरव्यू कमेटी के हिस्सा बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मैनेजमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, डिपार्टमेंटल हेड भी इसमें इन्वॉल्व होके रहते हैं, पर्सोनल मैनेजर यानी कि जो एम्प्लॉयज से रिलेटेड मैनेजर्स होते हैं वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, और एक्सपर्ट जो अलग अलग फील्ड के होते हैं वो भी इस कमेटी का हिस्सा हो सकते हैं, जो आखिर में इंटरव्यूई को या एप्लीकेंट को इवेलुएट करते हैं। एट दिस स्टेज वर्क रिलेटेड क्वेश्चन आर आस्क्ड एंड एट दिस स्टेज द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द जॉब कैन बी मेड क्लियर। तो इस स्टेज पर जो वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो भी जॉब एम्प्लॉय करने वाला है या फिर जो भी एप्लीकेंट जॉब करने वाला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इंटेंड किए जाते हैं। इसके अलावा जो भी शर्तें जॉब की रहती है, यानी कि जो भी रूल्स या कंडीशन को फॉलो करते हुए जॉब एप्लीकेंट को करना है उसके बारे में कुछ डिस्क्लोज किया जाता है। Let us start with the remaining points, selection procedure. First, fifth point is checking references. The information given by the candidate in the application form should be checked by referring to his past employer to get an idea of correct situation. तो ये सिलेक्शन का एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है जिसमें आती है कि चेकिंग रेफरेंस एम्प्लॉय, ये जो एप्लीकेंट है उसने अपनी एप्लीकेशन में जो भी इंफॉर्मेशन दी है एक बार ठीक से चेक कर लेना चाहिए, जिससे कि पास के जो एम्प्लॉयर्स के थ्रू भी एम्प्लॉय के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके। The opinion of the reference given by the candidate taking right decision. जो भी ओपिनियन उसके पास के एम्प्लॉयर्स देते हैं उसके बेस एप्लीकेंट के रिलेटेड एक राइट डिसीजन लिया जा सकता है। Preliminary selection. So that is the point that is related to checking reference, जिसमें एम्प्लॉय के कैंडिडेट के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की जाती है पास्ट में परफॉर्मेंस कैसा था, जो कोई एम्प्लॉयर प्रीवियस एम्प्लॉयर ही बता सकता है। पास्ट में जो एम्प्लॉयर्स रहे हैं आप किसी एप्लीकेंट के बारे में कोई जानकारी ले सकते हो। वो चीज चेकिंग ऑफ रेफरेंस में आता है। और दूसरा है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। If the matter gathered from personal interview and the past references, then the selection committee will make a list of selected candidates. Preliminary selection में पर्सनल इंटरव्यू से एम्प्लॉय गुजर चुका होता है और उसमें वो पास हो जाता है। इसके जो भी एप्लीकेंट के बारे में जो भी जानकारी दी गई है के द्वारा अगर वो सही हो तो जो सिलेक्शन कमेटी है लिस्ट प्रिपेयर करती है सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो प्रीलिमिनरी सिलेक्शन में कैंडिडेट या एप्लीकेंट जो होता है पर्सनल इंटरव्यू में निकल चुका हो, उसका जो पास्ट का रेफरेंस है जो उसके किसी एम्प्लॉयर ने दिया है अगर सही हो तब जाके कमेटी सिलेक्शन कमेटी बनाती है कैंडिडेट्स का जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। This list usually include number of candidate than required. इसमें ऐसा हो सकता है ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट इन्वॉल्व हो जिनको जॉब के लिए सिलेक्ट करना होता है। Physical and medical examination. Yes, that is also a point which is included in the selection procedure. और भी कई तरह के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। फिजिकल टेस्ट इसलिए कंडक्ट किया जाता है या फिजिकल एग्जामिनेशन इसलिए कंडक्ट किया जाता है इससे पता चल सके कि एम्प्लॉय जो है वो फिजिकली किसी जॉब को करने के लिए या नहीं, ये पता करने के लिए किसी तरह की किसी बीमारी से तो नहीं सफर कर रहा। इन ऑर्डर टू चेक फिजिकल एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड।
So after preliminary selection of the required candidate, they are sent to a specified hospital or a medical examination. तो candidate और applicant का medical examination चेक किया जाता है कि candidate physically well है ये चेक करने के लिए उससे किसी तरह की डिजीज नहीं है, चीज को भी जानने के लिए physical examination होता है. The main objective of this examination is to know the candidate is suffering from any serious illness or any physical problem. इस एग्जामिनेशन का एक मोटिव ये होता है ये जानना कि ये कैंडिडेट किसी तरह की बीमारी से तो सफर नहीं कर की बीमारी या इलनेस ये जानने के लिए ये फिजिकल एग्जामिनेशन होता है. Appointment letter. After making the final appointment letter is given to the selected candidate. तो एक बार जब किसी कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो उसे अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है. इन दिस लेटर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेचर ऑफ वर्क डेजिग्नेशन एंड रिस्पांसिबिलिटी रेम्यूनरेशन एंड अदर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज गिवन. एक बार किसी एप्लीकेंट या कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होने पर एप्लीकेशन जाता है मींस दिया जाता है अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है. अपॉइंटमेंट लेटर में उससे की जॉब से जुड़ी हुई जानकारी होती है. वो किस तरह का वर्क करेगा, इसके अलावा वो कहां पे किस जगह पे काम करेगा, डेजिग्नेशन उसकी पोस्ट कौन सी होगी और रिस्पांसिबिलिटी उसके क्या अधिकार और उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, उसके रेम्यूनरेशन के बारे में जानकारी होती है यानी कि उसकी सैलरी कितनी होगी. कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी अपॉइंटमेंट लेटर में दिया जाता है. अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है जो उनको फाइनली जॉब के लिए सिलेक्ट. लेट अस स्टार्ट विद द लास्ट पॉइंट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, इंडक्शन इनटू ऑर्गेनाइजेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ वर्क. तो जब किसी एप्लीकेंट को जब फाइनली सिलेक्ट कर लिया जाता है और उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसके अलावा उसको जो काम असाइन किया जाता है यानी कि जिस किसी भी जॉब के लिए सिलेक्ट किया गया था वो काम उसे असाइन किया जाता है. इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर गिविंग द अपॉइंटमेंट लेटर एंड बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज, employees are given information regarding the policies of the organization environment, supervisors, collegiate and subordinates. After these duties are allotted to the candidate. तो किसी भी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस यूनिट में अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद और किसी भी वर्क को असाइन करने से पहले एम्प्लॉय को जनरल इंफॉर्मेशन दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ क्या है, उसके कौन से रूल्स और रेगुलेशन हैं, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में कैसा एनवायरनमेंट रहेगा और सुपरवाइज़र, कॉलेजेस या सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है. इसके अलावा आफ्टर दिस ये सारी जानकारी देने के बाद ही किसी एम्प्लॉई या किसी एप्लीकेंट को ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद ड्यूटी असाइन की जाती है. सो in our today's topic we have completed up to the selection process.